दोस्तों, क्या वाकई में मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद एक होने वाले हैं या फिर फ्यूचर में एक हो सकते हैं? अगर नहीं हो सकते तो ये तस्वीर क्यों वायरल हो रही है और इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या यह तस्वीर एआई के द्वारा जनरेट की गई है या फिर इस तस्वीर के पीछे कुछ और है? आज इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन आज आप लोगों के आंखों से राजनीतिक चश्मा हटाने वाला हूं। दरअसल आपको बता दें कि जितने सांसद और जितने मंत्री बाबा साहेब की तस्वीर को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जय 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 भीम कर रहे थे, क्या वाकई में उनके दिल की आवाज थी? आज आपको एक घटना दिखाते हैं जो घटना हुई है। अब आप लोग बताइएगा ये किस विधानसभा की घटना है और किसके विधानसभा की घटना है। इस विधानसभा में कौन विधायक है और इसका संसदीय क्षेत्र में कौन सांसद है। बाबा साहेब की यह घटना अभी मुश्किल से 20 दिन भी नहीं हुआ होगा, लोग जय 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 भीम कर रहे थे। चाहे वो बीजेपी के लोग हों, कांग्रेस वाले लोग हों, आम आदमी पार्टी के या समाजवादी पार्टी के लोग हों, कोई भी क्यों ना हो, लगातार बाबा साहेब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, नारा लगा रहे थे। आखिरकार बाबा साहेब के साथ ऐसा हो गया है तो क्यों नहीं बोल रहे हैं, और हुआ तो क्यों हुआ और किसके विधानसभा क्षेत्र में हुआ है ये भी आपको बताएंगे। आप ये जानिए कि कल तेलंगाना में कांग्रेस वाले असदुद्दीन ओवैसी को इज्जत के साथ बैठाने की बात कर रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर मुसलमान अपनी जगह पर बने रहेंगे तो सारे लोग इज्जत करेंगे। अगर सिर्फ वोट के लिए दौड़ेंगे तो उनकी इज्जत भी नहीं होगी और उनका मर्यादा भी नहीं रहेगा। बड़ी खबर बताएंगे, विधानसभा चुनाव दिल्ली को लेकर के खबर अपडेट हुई है। वहीं शीश महल ताजमहल का भी बात करेंगे, इस तस्वीर की भी बात करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वाकई में इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई मुझे भी नहीं पता क्या है। क्या यह तस्वीर जो है एआई के द्वारा जनरेट की गई है कि मायावती जी और चंद्रशेखर को मिलाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं? आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि लगातार कहते हैं मायावती के साथ चंद्रशेखर, क्या है वायरल फोटो का सच? तो मुझे सच यही लग रहा है कि ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर एआई के द्वारा जनरेट की गई है। मायावती जी अगर चाहती तो गठबंधन करके एक नया इतिहास रच सकती थी। कल हमने इस पर बातचीत किया था, जो सुबह आज वीडियो अपलोड हुई है। तो अगर बहुजन समाज का भला लोग, नेता लोग चाहते हैं तो क्यों ना बहुजन समाज के लोग एक हो जाएं। खैर, ये हों या ना हों, लेकिन बहुजन समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ता आया है। आज आपको बताते हैं अरविंद केजरीवाल का वो सच, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में अपने सिवा जब किसी दूसरे मुख्यमंत्री पद के लिए चुनना था तो उन्होंने क्षत्रिय समाज की बेटी अतिशी सिंह मारलेना को क्यों चुना, जबकि उन्हीं पार्टी में 3 बार विधायक दलित समाज की बेटी राखी बिड़लान जी मौजूद थी। आखिर राखी बिड़लान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? फिर यही लोग दलित हितैषी बनकर अम्बेडकरवाद, सामाजिक न्याय और समतामूलक समानता स्थापना समाज की प्रवचन देते हैं। तो इसे आपको समझना होगा। वाकई में मुंह में राम बगल में छुरी, जो बहन जी ने एक बार कहावत कही थी, वही देश की हालात है। जिन 37 सांसदों ने धरना दिया और जिन 100 सांसदों ने धरना दिया, यानी कांग्रेस पार्टी के 100 सांसद, अखिलेश यादव के 37 सांसद और अरविंद केजरीवाल के जितने भी सांसद हैं, उन तमाम लोगों ने बाबा साहेब के सम्मान में धरना दिया। सिर्फ इतना अमित शाह ने कहा, अंबेडकर अंबेडकर क्या भगवान हैं? आप कल्पना नहीं कर सकते। ये तस्वीर आप देखिए, इस मूर्ति को किसने तोड़ा? आखिर मैं सांसद हूं और मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब ही मेरे लिए भगवान हैं। मैं संसद में चिल्लाता हूं, सड़क पर चिल्लाता हूं, और फिर मेरे संसदीय क्षेत्र में मेरे ही आंखों के नीचे बाबा साहब की मूर्ति क्यों तोड़ दी जाती है? कोलारस विधानसभा के ग्राम अमरपुर में भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को किसी जातिवादी मनुवादी विचारधारा के लोगों ने तोड़ दी है। डीएम साहब, आपका और आपके कानून व्यवस्था का कोई डर मनवादी में नहीं है। तो मैं सवाल सिर्फ उनसे करूंगा जिनके विधानसभा में ये घटना घटी है। क्या आपने जय भीम बोला सड़कों पर उतरकर? क्या आप कांग्रेस पार्टी से हैं
या फिर आप समाजवादी पार्टी से हैं या फिर बीजेपी से हैं। दोस्तों, कौन विधायक हैं कोलारस विधानसभा के, आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। तो मैं कोलारस विधानसभा के विधायक जी से बात करना चाहता हूं कि क्या आपने जय भीम का नारा दिया था? क्या आपने संसद भवन में या विधानसभा में जय भीम का नारा दिया था? और अगर आपने बाबा साहेब के समर्थन में सड़कों पर उतरे थे, तो आखिर आपके कार्य क्षेत्र में कौन व्यक्ति है जो बाबा साहेब की मूर्तियां तोड़ रहा है? आप उस क्षेत्र के विधायक हैं। आपको ये देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में बाबा साहेब की कहाँ कहाँ प्रतिमाएं लगी है, उसको संरक्षित करना चाहिए, उसकी घेराव करनी चाहिए थी, तार लगवाना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आप जवाब दीजिए। तो ये मैं जरूर कोलारस विधानसभा के जो भी विधायक हैं उनसे बातचीत करना चाहता हूं, और खासकर उनसे बातचीत करना चाहता हूं जिस पार्टी से वो विधायक हैं, चाहे वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो या फिर समाजवादी पार्टी से हो। अपने आप को बाबा साहेब का सबसे बड़ा हितैषी समझते हैं, तो फिर क्यों नहीं उस विधायक से पूछताछ करते हैं? अगर यही बसपा के शासनकाल में हुआ होता तो अब तक कानून खलबला जाता। आपको बता दें, डीएम एसडीएम सारे लोग उस जगह पर पहुंच जाते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। आपको बता दें, डीएम साहब को पहुंचना चाहिए या फिर उन नेताओं को पहुंचना चाहिए जिन नेताओं के क्षेत्र में बाबा साहब की प्रतिमा पड़ती है। अगली खबर, सबसे बड़ी खबर, ये आप तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए। जिस तरह से तेलंगाना में अगर हुक्मरान करना है तो राव रेड्डी या नायडू हो, AIMIM और असादुद्दीन ओवैसी के आगे झुक के रहना होगा। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है मोहम्मद नसरुद्दीन जी, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते जब आप अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे तब। अगर आप गुलामी और चमचागिरी करेंगे तो आपके सामने कोई झुकेगा नहीं, आपको कोई देखेगा भी नहीं। हाल यूपी की आपको बता दें, आप लोग क्यों नहीं अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं, चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। आप लोग अपनी बराबर हिस्सेदारी मांगिए कि हमारी इतनी जनसंख्या है, हमारे इतने सांसद होने चाहिए, हमारे इतने विधायक होने चाहिए। फिर देखना, आपकी हिम्मत भी रहेगी, आपकी औकात भी बनी रहेगी, और जिस तरह से लोग आप पर उंगली उठाते हैं वो सारी उंगलियां टूट भी जाएगी। मैं बस इतना कहूँगा कि यूपी में मुसलमानों और दलितों की राजनीति खत्म हो रही है। जिस तरह से लोग मुसलमानों और दलितों की राजनीति करते हैं, हिस्सेदारी भी नहीं देते हैं, असल में पहले यही होता था और अब फिर यही होने लगा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अपने हिस्से के लिए आप लोग लड़ाई लड़िए, वो लड़ाई जो संवैधानिक है, वो लड़ाई जो संविधान के दायरे में है। आप अपनी भागीदारी मांगिए, कितने पार्टी में कितना प्रतिशत आपकी भागीदारी है, जब तय हो जाएगी तब आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी व कांग्रेस एक दूसरे के सामने खड़ी है, और इसी बीच अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। आखिर अखिलेश यादव को कांग्रेस से क्या समस्या है? लोकसभा चुनाव व यूपी उपचुनाव कांग्रेस के साथ लड़ा और अंत में कांग्रेस को ही धोखा दे दिया अखिलेश यादव ने। ये कैसा गठबंधन है? तो इंडिया गठबंधन जो है, सिर्फ जो दलित बहुजन नेता हैं उनको तोड़ने की बात चली है और उनको तोड़ने की साजिश चली है। बस आप कल्पना नहीं कर सकते, जब यूपी में लड़ते हैं तब इंडिया गठबंधन चिल्लाते हैं, वहीं जब दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं तब इंडिया गठबंधन नहीं, अलग अलग लोग एक दूसरे की पोल खोलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। और वही महाराष्ट्र में भी हुआ, महाराष्ट्र में सारे लोग अलग अलग चुनाव लड़े, क्योंकि वहां पर प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी मजबूत थी। खैर, ये बड़ी खबर है, इसे आपको समझना होगा। शीश महल और ताजमहल के चक्कर में बेरोजगारी न हो जाए, ये भी ध्यान रखना होगा। इस फोटो के पीछे की सच्चाई आप लोग जरूर बताइएगा। क्या वाकई में इस फोटो में कुछ दम है, यानी कि बहन जी और चंद्रशेखर जी मिल सकते हैं कभी? ये बड़ी खबर है। और आखिर अरविंद केजरीवाल इतने दलित हितैषी हैं तो क्यों नहीं बनाया दलित समाज से किसी महिला को मुख्यमंत्री, जबकि अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति दिल्ली में इनके पार्टी में हैं जो दलित समाज से आते हैं। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, स्वतंत्र हैं। जब से सोशल मीडिया आया है तब से हम लोगों की आवाज़ भी सुनने लगे हैं लोग। आप लोग लिखते रहिए, क्योंकि लिखना पढ़ना हम लोगों का काम है। जय भीम, नमो बुद्धाय।